हेलो गाइस, माय टॉपिक इज़ ईटीसी। आज मैं सब आपको किसके बारे में बताऊंगी, ईटीसी के बारे में कि ईटीसी होता क्या है। देखो, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। नाम क्लियर क्या हो रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको इसकी ब्रीफ नॉलेज देती हूँ। देखो, इसका एक ओवरव्यू देती हूँ ना। जैसे कुछ भी हो गया, हम जैसे कि कुछ भी खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना, फैटी एसिड या फिर अमीनो एसिड, हो ना, उनका क्या हो जाएगा, उसको हमको ऑक्सीडाइज करना है। उसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट किसकी हेल्प करना है, हमको CO2+ में वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम। कौन से कोएंजाइम? NAD+ एंड FAD+ के अंदर हमको कन्वर्ट करना है ना। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NADH2 के अंदर एंड FADH2 के अंदर कन्वर्टेड हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट होकर जो इसके अंदर जो रिमेनिंग ऑक्सीजन बची है ना, वो क्या हो जाएगा, उस ऑक्सीजन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये ऑक्सीडाइज होकर किस में हो जाएगी, वाटर के अंदर हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी का लॉस भी होगा। किसका लॉस होगा? ATP का। ADP+ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बन गया, देख लो ये आपको ना। कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड प्लस अमीनो एसिड हुआ, इसको हमने कन्वर्ट किया CO2+ में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ NAD FAD+ कोएंजाइम, देन इज कन्वर्टेड इनटू द NADH2 एंड FADH2 दैट एंड आल्सो इज द इसको ऑक्सीडाइज होकर इसमें इसको वापस रिड्यूस करके दिए मोलिकुलर ऑक्सीजन होगी, वो कन्वर्टेड हो जाएगी हमारी वाटर के अंदर कन्वर्टेड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इसमें ATP का क्या हो जाएगा, यूटिलाइसिस हो जाएगा, है ना। ये तो किसके बारे में था, ETC के बारे में, है ना। अब मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज देती हूँ। देखो, अब हम सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ETC होता है क्या, इसकी लोकेशन कहाँ पे। देखो, सबसे पहले ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम करेंगे। देखो, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो इसकी हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ATC की होती है ना, वेरियस टाइप ऑफ साइटोक्रोम पर भी प्रेजेंटेड होती है। यहाँ पे होता है एक ये लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसमें हमको यूज़ आता है फॉस्फोराइलेशन के अंदर आ जाएगा ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे, ETC कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ETC होता है। देखो, और देखो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETC होता है ना। जो कि क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है ना, ये वाली हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे हो जाता है अपना सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ETC पढ़ेंगे। देखो, अब हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कुछ भी सबस्ट्रेट हो जाता हो ना, क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट के अंदर मैंने पहले बताया क्या आ जाएगा, फैटी एसिड आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, है ना। उसको NADH डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में हम इसको, ये किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, NAD+ के अंदर क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, NAD+ के अंदर रिड्यूस हो जाएगा ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये कंबाइंड होगा एक फ्लेवो प्रोटीन, जिसका क्या नाम है, FMN, हो ना। ये फ्लेवो प्रोटीन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, हो ना। उसके बाद में सॉरी ये NADH डिहाइड्रोजनेस यहाँ नहीं आएगा, कि देखो ये NAD हमको नियासिन से मिलेगा, यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस कंबाइंड हो जाएगा FMN के साथ में, हो ना। फिर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर फिर यूज़ आ जाएगा वंस आयरन सल्फर प्रोटीन, किसका, FeS। ये FeS के साथ कंबाइन होकर और कन्वर्टेड हो जाएगा किसके अंदर, कोएंजाइम क्यू के अंदर। कोएंजाइम क्यू क्या होता है, बताओ, कोएंजाइम क्यू क्या होता है। ये क्विनिन होता है, यूबिक्विनोन, जो कि इसके अंदर क्विनिन के अंदर 10 आइसोप्रीन की यूनिट होती है। एक लाइफोफिलिक कैरियर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है ना। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हमको याद रखना कि टोटल हम कितने साइटोक्रोम की, अब हम पढ़ेंगे साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या होता है,
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है जिसके साथ में हीम ग्रुप होता है ना। ये आयरन ऑफ हीम ये अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज होते रहते हैं Fe+2 Fe+3 के अंदर। हम टोटल पढ़ेंगे किसके बारे में, BC1CA3 है ना, A3 के अंदर है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब ये इनमें रिड्यूस हो जाता है, इनकी ये सीक्वेंस है। साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यों कन्वर्टेड हो जाएगा, साइटोक्रोम बी कन्वर्टेड हो जाएगा, साइटोक्रोम C ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A एंड देन साइटोक्रोम A3। जो साइटोक्रोम A3 होता है वो क्या होता है, टर्मिनल पे एक्ट करता है, टर्मिनल। तो ये क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी वो प्रोटॉन के साथ में कंबाइंड हो जाएगी और ये जो मेन प्रोडक्ट हमारे क्या था, वाटर, उसकी फॉर्म में यहाँ से ये निकल जाएगा हो ना। ये सब इसी के बारे में था। देखो साइटोक्रोम A3 और A3 को हम बोलते हैं इसको A और A3 को हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हो ना, क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हो ना। और क्या देखो इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होती है, टर्मिनल पे एक्ट करेगा, टर्मिनल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, और H2O में ये सिर्फ यही अकेला होता है जो कि साइटोक्रोम A3 जो कि टर्मिनल ऑक्सीजन पे एक्ट करता है। ये हमारा सब हुआ ETC के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।